हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे फर्मास थ्योरम की। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी है फर्मास थ्योरम। ठीक है, फर्मास थ्योरम हमारे पास क्या थी स्टेटमेंट फर्मास थ्योरम की कि अगर आपके पास p प्राइम नंबर है, a और p की जीसीडी अगर 1 है तो कंडीशन क्या आती है, a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। ठीक है, और अगर a कोई भी नंबर है तो a की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड p। ठीक है, ये तो हर नंबर के लिए कंडीशन होती है और ये कंडीशन तब आती है जब आपके पास ए और पी की जीसीडी 1 होती है। आज इसी आर्टिकल पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके पास m प्राइम नंबर है, a और b लेस देन m है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, देन a की पावर m माइनस 2, a की पावर m माइनस 3 इंटू बी, a की पावर m माइनस 4 इंटू बी का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, b की पावर m माइनस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ m। ये m का मल्टीपल है, यानी कि m इस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, दोनों तरह से कह सकते हैं कि ये नंबर m का मल्टीपल या m इस नंबर को डिवाइड करता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, m प्राइम नंबर है, a अगर m से छोटा है तो इसका मतलब m a को डिवाइड नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता तो इनकी जीसीडी होगी 1, जीसीडी 1 होगी तो a की पावर m माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p हो जाएगा। सिमिलरली b जो है वो m से लेस है, इसका मतलब b और m की जीसीडी 1, m प्राइम नंबर है ना तो उससे छोटा नंबर तो आपके पास उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, इनमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। इसका मतलब b की पावर m माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, a की पावर m माइनस 1 माइनस b की पावर m माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ इनका डिफरेंस 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 मॉड, सॉरी p नहीं है ये m है, मॉड m है ये सारी टर्म्स। ठीक है, अब देखो a की पावर m माइनस 1 माइनस b की पावर m माइनस 1, a रेस्ट टू पावर n माइनस b रेस्ट टू पावर n, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम खोल सकते हैं a माइनस b। ठीक है, फिर एक पावर कम a की पावर m माइनस 2, माइनस में है तो यहाँ सारी टर्म्स प्लस में आएंगी, a की पावर एक कम करो m माइनस 3 हो जाएगा और b आ जाएगा, फिर a की 2 पावर कम करो m माइनस 4 b का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में b की कितनी पावर बचेगी, m माइनस 2। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m। इसका मतलब m इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, a माइनस बी इंटू a की पावर m माइनस 2, a की पावर m माइनस 3 इंटू b, a की पावर m माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन b की पावर m माइनस 2। अब m या तो इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि a माइनस बी टर्म जो है वो m से छोटी हो गई। भाई a ही ऑलरेडी m से छोटा है, उसमें से और कुछ कम कर दूंगी तो वो नंबर स्टिल आपके पास m से लेस रहेगा। तो अब ये नंबर m से लेस है, m जो है वो प्राइम नंबर है तो अपने से छोटे नंबर को वो डिवाइड नहीं कर सकता। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को वो डिवाइड कर रहा था, इसमें से इस पार्ट को m डिवाइड कर नहीं सकता, इसका मतलब m किसे डिवाइड करेगा, a की पावर m माइनस 2, a की पावर m माइनस 3 इंटू बी, a की पावर m माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर, सो ऑन b की पावर m माइनस 2। ये आप कह सकते हो कि ये जो टर्म है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ m। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है कि n रेज़ टू पावर 7 माइनस n इज डिविजिबल बाय 42। 42 इस नंबर को डिवाइड करता है। अब 42 प्राइम नंबर तो है नहीं, फर्मास थ्योरम जो होती है वो प्राइम नंबर के लिए होल्ड करती है, तो 42 के फैक्टर्स बनाते हैं। 42 7 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 7 के लिए 7 प्राइम नंबर है और n कोई भी नंबर है, n इज एनी नंबर, n रेज़ टू पावर 7 माइनस n है ये, तो आपके पास 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो n रेज़ टू पावर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड 7 हो जाएगा बाय फर्मास थ्योरम, यानी कि 7 डिवाइड्स n रेज़ टू पावर 7 माइनस n। इसको n डिवाइड कर गया, 7 तो डिवाइड कर गया, अब मुझे 6 से और डिवाइड करना है। अब 3 से तो होगा नहीं, 3 से तो n क्यूब आएगा,
7 पावर वो बन नहीं पाएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, n की पावर 7 माइनस n को सॉल्व करते हैं। दैट विल बी, n कॉमन आया तो n की पावर 6 माइनस 1, n की पावर 6 माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज n क्यूब माइनस 1 इंटू n क्यूब प्लस 1। ठीक है, n क्यूब माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज n माइनस 1 इंटू n स्क्र प्लस n प्लस 1। n क्यूब प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज n प्लस 1 n स्क्र माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स आई, n, n माइनस 1, n प्लस 1 विच आर कंसेक्यूटिव, ये, उसके बाद n माइनस 1, n प्लस 1, बाकी 2 टर्म्स एक्स्ट्रा, n स्क्र प्लस n प्लस 1 और n स्क्र माइनस n प्लस 1। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो 3 नंबर जब कंसेक्यूटिव होते हैं तो 3 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 6 इस नंबर को डिवाइड करता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। अगर 6 इसको डिवाइड करता है तो इसके साथ और कुछ भी हो उसको भी डिवाइड करेगा, n स्क्र प्लस n प्लस 1, n स्क्र माइनस n प्लस 1, और ये टर्म किसके इक्वल है, n रेज़्ड टू पावर 7 माइनस n, तो 6 भी डिवाइड कर गया n रेज़्ड टू पावर 7 माइनस n को। 7 इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, 6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इनका एलसीएम इसको डिवाइड करेगा, और इनका एलसीएम कितना होगा, 7 और 6 का, भाई n रेज़्ड टू पावर 7 माइनस n 7 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन से लीस्ट कॉमन मल्टीपल इस टर्म को डिवाइड करेगा, किसी भी मल्टीपल को लीस्ट मल्टीपल डिवाइड करता है। तो आपके पास लीस्ट मल्टीपल 7 6 का कितना है, 42, 42 डिवाइड्स n रेज़्ड टू पावर 7 माइनस n। ठीक है, n रेज़्ड टू पावर 7 माइनस n इज एनी मल्टीपल और 42 इज लीस्ट मल्टीपल। नेक्स्ट देखो, हमें 85 से डिवाइड करना है, n और a 85 के साथ को प्राइम है, n की पावर 16 माइनस a रेज़्ड टू पावर 16, 85 इसे डिवाइड करता है। कंडीशन इज n को प्राइम टू 85 और a को प्राइम टू 85। ठीक है, अब 85 का तो हमें ऐसे तो 85 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 से ये डिविजिबल है, तो हम पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, 85 पहले 5 से डिवाइड करें, कितना बचेगा, 70, तो 5 इंटू 17। अब दोनों प्राइम नंबर हो गए, 5 भी और 17 भी, तो मॉड 5 और मॉड 17 में हम फर्मस थ्योरम लगाते हैं। अब मॉड 5 में n की 5 के साथ जीसीडी 1, इसका मतलब n रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5, दैट इज n रेज़्ड टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। मुझे कितनी पावर चाहिए, 16, तो 4 पावर दोनों साइड रेज कर दो, तो n की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। सेम केस a के साथ होगा, क्योंकि a की भी आपके पास 5 के साथ जीसीडी 1 है, जब 85 के साथ जीसीडी 1 है तो 5 के साथ भी जीसीडी 1 होगी और 17 के साथ भी जीसीडी 1 होगी। सिमिलरली a और 5 की जीसीडी 1 है, तो दैट मीन्स a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ठीक, अब दूसरा चलते हैं, n की 17 के साथ जीसीडी 1 है, इसका मतलब n की पावर 17 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17, दैट इज n की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। सिमिलरली a की भी 17 के साथ जीसीडी 1 है, दैट मीन्स a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 17। इधर इनका डिफरेंस लेते हैं, इधर इनका डिफरेंस लेते हैं, दैट मीन्स n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 माइनस 1 इज 0 मॉड 5। यहां से क्या आ गया, n की पावर 16 माइनस a की पावर 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 17। ठीक है, तो दोनों से मिलके क्या बना आपके पास, यहां से आया 5 डिवाइड्स n रेज़्ड टू पावर 16 माइनस a रेज़्ड टू पावर 16, यहाँ से आया 17 डिवाइड्स n रेज़्ड टू पावर 16 माइनस a रेज़्ड टू पावर 16, तो ये 5 और 17 का कोई मल्टीपल, तो 5 और 17 का लीस्ट मल्टीपल जो होगा वो इसको डिवाइड करेगा, और इनका लीस्ट मल्टीपल कितना होगा, क्योंकि इनकी जीसीडी 1 है तो मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा, इनकी प्रोडक्ट, दैट मीन्स 85 डिवाइड्स n रेज़्ड टू पावर 16 माइनस a रेज़्ड टू पावर 60। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर is of the form,
या तो 5k होगा या 5k + 1 होगा या 5k -1 होगा, इन तीन में से कोई एक होगा। तो हम इसके दो केसेस बनाते हैं कि a कोई नंबर है, ठीक है। तो दो चीजें बनेंगी, या तो आपके पास 5a को डिवाइड करेगा या फिर a और 5 की जीसीडी 1 होगी। केस 1, अगर 5a को डिवाइड करता है दैट मीन्स आपके पास 5a² को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो a² 5 के फॉर्म का हो गया। केस 2, अगर a और 5 की जीसीडी 1 है दैट मीन्स बाय फर्मास थ्योरम a की पावर 5 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। दैट इंप्लाइज a की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो इसका मतलब 5 डिवाइड की पावर 4 - 1 या x² - y² का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि मुझे a² की फॉर्म चाहिए। तो 5 डिवाइड्स a² - 1 या a² + 1। अगर 5 a² - 1 को डिवाइड करता है तो a² - 1 5 के फॉर्म का होगा। अगर 5 a² + 1 को डिवाइड करता है तो a² + 1 5 के फॉर्म का होगा। यानी कि यहां से आया a² 5k + 1, यहां से आया a² 5k - 1। तो तीन केसेस बने आपके पास a² के, 5k, 5k + 1 एंड 5k - 1। So there are only 3 forms of square of any numbers। मतलब mod 5 में कोई भी नंबर होगा, या तो 5k होगा या 5k + 1 या 5k - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p प्राइम नंबर है तो 1 की पावर p - 1, 2 की पावर p - 1 एंड सो ऑन p - 1 की पावर p - 1, और इसमें 1 और ऐड कर दो, दैट इज 0 mod p होना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो p प्राइम नंबर है तो उससे छोटे जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे को प्राइम टू p होंगे। ठीक है, क्योंकि p प्राइम नंबर है, व्हाट दिस इंप्लाइज r और p की जीसीडी 1 होगी फॉर और r लेस देन p, जितने भी p से लेस होंगे। दैट मीन्स 1 छोटा है तो 1 की p - 1 पावर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p बाय फर्मास थ्योरम। ऐसे 2 छोटा है तो 2 की p - 1 पावर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p हो जाएगा। सिमिलरली कौन सा छोटा है लास्ट, p - 1 की पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। इन सबको ऐड कर दें तो 1 की पावर p - 1, 2 की पावर p - 1 से लेकर p - 1 की पावर p - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना, यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितनी टर्म्स आ रही हैं, p - 1, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू p - 1 mod p। ठीक है, 1 दोनों साइड ऐड कर दो, इधर 1 चाहिए मुझे, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये हो गया p, तो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू p mod p। और मॉड p में p किसके कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। p से अगर मैं p को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है, 0। दैट मीन्स 1 की पावर p - 1 प्लस 2 की पावर p - 1 एंड सो ऑन, p - 1 की पावर p - 1 और एक 1 और ऐड किया था, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 105। मॉड 105 में बात करनी है तो 105 के लिए पहले हम इसके, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, हमें दिख रहा है कम से कम 5 से तो डिविजिबल है, तो 5 2 = 10, 5 1 = 5, 21, 7 और 3, तो 105 कैन बी रिटन एज 5 × 7 × 3। तीन प्राइम नंबर आ गए, 5 7 और 3। तो पहले मॉड 5 की बात करते हैं, 2 और 5 की जीसीडी 1, दैट मीन्स 2⁵ - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 बाय फर्मास थ्योरम। तो 2 की पावर 4 हो गया 1 mod 5। तो 4 से हमें 48 पावर लेनी है, 12 पावर और रेस कर दे, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। अब 7 की बात करते हैं, 2 और 7 की जीसीडी 1, तो 2 की पावर 7 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। दैट मीन्स 2 की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। कितनी पावर रेस करनी पड़ेगी 48 बनाने के लिए, 7, नहीं 6 8 ज़ा 8, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। अब 3 की बात करनी है,
तो 2 और 3 की जीसीडी भी 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, तो 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। अब 48 पावर करनी है तो 24 पावर दोनों साइड रेस कर दो, तो 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। ठीक है, तो तीनों में मॉड 5 मॉड 7, ये मॉड 7 था, मॉड 5 मॉड 7 और मॉड 3 में 2 की पावर 48 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर 3 मॉड में है तो इसका मतलब ये इनके एलसीएम वाले मॉड में भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मॉड किसका लेना है, एलसीएम ऑफ 5 7 और 3, तीनों को प्राइम है तो इनका एलसीएम कितना होगा, देयर प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 की पावर 48 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड, प्रोडक्ट कितनी है इनकी 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज difference of squares of any two odd primes, difference of squares यानी a square माइनस b square, a और b क्या है, odd primes। odd primes के squares का डिफरेंस, ठीक है, और odd primes कैसे, ग्रेटर देन 3, इसको मुझे तो 24 इसे डिवाइड करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, 24 के फैक्टर्स करते हैं। तो 24 अच्छा एक बात और, ए और बी जो है वो ऑड प्राइम्स हैं, तो हमने क्या किया, एक नंबर को ले लिया, ए को मैंने ले लिया, ऑड प्राइम है, तो ऑड प्राइम का मतलब ये क्या बन जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 2k प्लस 1, प्राइम ऐसा ग्रेटर देन 3, दैट मींस k शुड बी ग्रेटर देन 1, तो व्हाट विल बी a स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। ठीक है, 4k कॉमन ले लें इसमें से, a स्क्वायर माइनस 1 इज 4, कॉमन तो k प्लस 1, k इंटू k प्लस 1 की बात कर रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल डिवाइड्स k इंटू k प्लस 1, तो 2 इसको डिवाइड करता है तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, तो ये 8 इंटू t हो गया, तो 8 हमेशा a स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करता है। ठीक है, अगेन a जो है वो 3 से बड़ा है और प्राइम है, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब a और 3 की जीसीडी होगी 1, बाय फर्मास थ्योरम a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3, पावर कितनी लिखते हैं, 3 माइनस 1 ही लिखते हैं, दैट इज a स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1, 8 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 8 एंड 3 विल डिवाइड a स्क्वायर माइनस 1, और इनका एलसीएम कितना होगा, देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जीसीडी 1 है, हमने पढ़ा था ना, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीसीडी इनटू एलसीएम, इफ जीसीडी इज 1 देन एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, a इंटू बी इज जीसीडी इंटू एलसीएम, अगर ये 1 हो गई तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 24 बाय a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब मैंने एक नंबर के लिए किया, a के लिए, सेम केस b के लिए, सिमिलरली 24 डिवाइड्स b स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 24, इसको मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 24, डिफरेंस निकाल लो इनका, डिफरेंस कितना होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 24, so that is a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 24, तो 24 डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्रूफ करना था हमने। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट practical problems of Wilson's theorem.